प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, जय जयकार करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, क्योंकि वो स्तुति के योगी ईश्वर है, आराधना के योगी ईश्वर है, धन्यवाद के योगी ईश्वर है, क्योंकि वह हमारे संकट में हमारा साथ देता है और हमेशा हमारे भलाई के लिए काम करता है। तो अपने आप को प्रभु के हवाले कर दे, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, खास करके जो ज़रूरतमंद है, जो काफ़ी सारे दुखों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, कर्जों से, क्लेशों से, निराशाओं से गुजर रहे हैं, जो इस वक्त हमारी प्रार्थना की मदद मांग रहे हैं, उन सबको याद करें। दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येकों को प्रभु की छत्र छाया में रखें। प्रार्थना करें कि प्रभु इन सभी भाई बहनों के जीवन में आज के दिन अपनी महिमा प्रकट करे। सब बोले आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 57 जबूर 57 पद संख्या 3। स्तोत्र संख्या 57 पद संख्या 3। मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूँ, ईश्वर को जो मेरा हितकारी है। एक बार फिर हम पढ़ते हैं, मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूँ, ईश्वर को जो मेरा हितकारी है। स्तोत्र ग्रंथकार यानी दाऊद ये कह रहा है, मैं सर्वोच्च ईश्वर को, सर्वशक्तिमान, सबसे उन्नत, सबसे महिमामय ईश्वर को पुकारता हूँ, उस ईश्वर को जो मेरा हितकारी है। आपकी हित की इच्छा करने वाला, आपके पक्ष लेने वाला, उस ईश्वर को मैं पुकारता हूँ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। अपने लिए इसको अप्लाई कर लीजिए प्यारे भाई और बहनों। जैसे कल परसों मैंने कहा आपको, देखो वचन पढ़ना ही कितनी बड़ी बात है। वचन का अध्ययन करने या फिर वचन को बार बार बोलकर या बार बार लिखकर जब हम उसको प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं, अपने विश्वास के साथ उस वचन को अपनाते हैं, वचन हमें नव जीवन प्रदान करता है, संजीवन जल प्रदान करता है, आत्मा से संपन्न कर देता है, शक्ति और बल प्रदान करता है। सब बोले आमीन। अभी क्या है, मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूँ, ईश्वर को जो मेरा हितकारी है। देखो, आपके पक्ष लेने वाला, आपका हित चाहते हैं जो ईश्वर, तो फिर आपका क्या फिक्र है बताइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो आपका हित चाहते हैं, आपके भलाई चाहते हैं, आपके पक्ष लेता है। तो फिर आपको कौन तंग कर सकता है? कौन से बुराई, कौन से शैतान, कौन सी शक्ति आपके विरुद्ध हो सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि ईश्वर आपका हित चाहते हैं, आपके पक्ष में है, आपके तरफ से वो लड़ेगा, वो आपके लिए है। ये सोच ही है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब आपको पता है कि इतने पावरफुल, इतने सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे हित चाहता है, हितकारी है, तो फिर आपकी चिंताएं यूं ही गायब हो जाए। जैसे प्रधानमंत्री है या फिर राष्ट्र के इतने बड़े नेता या अधिकारी आपके हित चाहते हैं, आपके भलाई चाहते हैं, आपके सुरक्षा चाहते हैं, आपके लिए है, आपकी ओर युद्ध करने वाला है, आपके पक्ष में खड़े होने वाला है, ये आपको पक्का मालूम है, फिर आप कितना मजबूती अपने अंदर महसूस करेगा। बस यही है, आज आपके और मेरे पक्ष में मेरा खुदा है, आपका खुदा है। चाहे वो शैतान की बातें हो, इस दुनिया के मोह माया की बात हो, प्रलोभन की बात हो, किसी भी प्रकार के सिचुएशन क्यों ना हो, आप एक बात यकीन के साथ बोलिए, ईश्वर मेरा हितकारी है, ईश्वर मेरे परिवार के हितकारी है, ईश्वर मेरे बच्चों का हितकारी है। उसी ईश्वर को मैं पुकारता हूँ
जो मेरा हितकारी है, उसी से मैं प्रार्थना करता हूं, उससे मेरा कॉन्टैक्ट है। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना का आधार तो यही है। ईश्वर कौन है पहचान कर उसके साथ रिश्ता जोड़ना है। वो मेरा पिता है, मेरा पापा है, वो मेरा बुराई नहीं चाहेगा, वो हमेशा मेरा भलाई चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। सो प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ आज की इस प्रार्थना में भाग लेंगे और अपने जीवन में इस वचन को अप्लाई करेंगे। आपके कर्ज होंगे, आपके बीमारियां होंगी, कोर्ट कचहरी के केसेस होंगे, झगड़ा लड़ाई हो सकते हैं, शराब नशे की बात हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच में अनबन की बात हो सकते हैं, आर्थिक समस्याएं हो सकता है, बहुत सारे संकट इस दुनिया में हो सकता है। सब रास्ताएं बंद जैसा लगता है, दुश्मन आपको घेर रखा है, अपमानित हो रखा है, भयभीत हो रखा है। जैसा भी हो, प्रभु आपके पक्ष में है, प्रभु मेरे पक्ष में है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध हो सकता है। रोमियो 8:31 में हम पढ़ते हैं, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा। ये सिंपल जो बात है ना, पूरे बाइबल में है। मेरे को एक दूसरा ट्रांसलेशन बहुत अच्छा लगता है, रोमन 8:31 का, इफ गॉड इज ऑन आवर साइड इट डजंट मैटर हु इज ऑन द अदर साइड। मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। अगर ईश्वर हमारे पक्ष में है तो फर्क नहीं पड़ता है कौन दूसरे पक्ष में है। क्या फर्क पड़ता है? पूरा नरक दूत, शैतान, मंत्र तंत्र, जादू टोना आपके विरुद्ध कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपके पक्ष में ईश्वर है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, वो हर धर्म में ये चीज बताते हैं, हर विश्वास ये बताते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आपके विरुद्ध हो जाए, लेकिन ईश्वर आपके पक्ष में है ना, आपका हार नहीं होगा। इजरायली लोगों के जीवन यही बताते हैं। फिरौन की सेना ऐसे एक लोगों पर हमला कर रहे जिनके पास कोई सेना ही नहीं। सामने लाल सागर, दोनों तरफ कीच है, दलदल है, पीछे की तरफ से फिरौन की सेना, माने चारों तरफ मौत है, मृत्यु है। ऐसे समय पर ईश्वर के सिवा मूसा और इजरायलियों के सामने कोई नहीं है। इजरायली घबरा गए, भुनभुनाने लगे, मूसा के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। ये सच है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था अभी क्या करें। 6.5 लाख से अधिक लोग हैं, इनके जानवर हैं, चीजें हैं, सागर जैसे लोग हैं, किधर जाएं? एक पल में कहीं गायब थोड़ी हो सकते हैं। तो ऐसे समय पर ना प्रभु उनके पक्ष में खड़ा हो रहा है, दिन को रात बना रहे हैं, फिरौन की सेनाओं को पास आने नहीं दे रहा, सागर को 2 टुकड़े में बांट रहे हैं, धरती को सुखा दिया, सूखे पांव से एक सागर उन लोग पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसी सागर में उतरते मिस्रियों को बुरी तरह से प्रभु ने उस समुद्र में ही डुबा दिया। देखो ईश्वर कैसे युद्ध करता है, बचाता है। ईश्वर जब पक्ष लेता है तो यही होता है। बाइबल में बहुत सारे घटनाएं हैं। पौलुस और सीलास आधी रात को बंदी गृह में जंजीरों से बंधा हुआ प्रभु की स्तुति गान, भजन, कीर्तन कर रहा है आधी रात को। बाकी कैदी उनको सुन रहे थे। अचानक एक भूचाल आ रहा है, बंदी गृह का नींव तक हिल गया और सारे बंधन टूटे, दरवाजे खुल गए। तो देखो क्या करता है ईश्वर अपने भक्तों के लिए। जब ईश्वर आपके हितकारी है, वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, तो फिर वैसा एक ईश्वर आपकी रक्षा करने के लिए आपका पक्ष लेता है, आपके हितकारी है, फिर आपको कौन क्या कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन पर बार बार मनन कीजिए और विश्वास के साथ बोलिए, मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूँ, उस ईश्वर को
जो मेरा हितकारी है। आमीन। मैं उस ईश्वर के पास जाता हूँ जो मेरा पिता है, जो मैं उस ईश्वर के पास जाता हूँ जो मेरा हितकारी है, मेरा पक्ष लेता है, मेरी सुधि लेता है, मेरा ध्यान रखता है, मेरा ख्याल रखता है, मुझे पवित्र करता है। मैं उस ईश्वर के पास जाता हूँ, उसका नाम लेता हूँ, उसको पुकारता हूँ जो मुझे बचाता है, मेरे भलाई चाहता है। प्यारे भाई बहनों, आज आपके भलाई, आपके परिवार के भलाई, आपके परिजनों को भलाई प्रभु करेगा। प्रभु आपके हितकारी बनकर आपके तरफ खड़े रहेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इस वचन को अप्लाई करो, अपने सिचुएशंस में अप्लाई करो, अपने बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, अपने सिचुएशंस के लिए, अपने कारोबार के लिए। खास करके मंत्र तंत्र से परेशान हो, जादू टोने से परेशान हो, शैतान की किसी भी ताकतों से परेशान क्यों ना हो, कोई एडिक्शन से परेशान है, चाहे लैंगिकता के पाप हो, घमंड का प्रॉब्लम है, झूठ, चोरी, आलसीपन की परेशानी है, प्रार्थना करो, प्रभु आपका पक्ष लेगा, आपको बचाएगा। आर्थिक समस्या की बात क्यों ना हो, तलाक की बात क्यों ना हो, बाइबल पढ़ना मुश्किल हो रहा है, प्रार्थना करना असंभव सा लग रहा है, चर्च जाना मुश्किल हो रहा है, गलत संगति में फंस गए हैं, गलत दोस्ती है, गलत रिश्ता है, आपके जितने भी ऐसा बंधन क्यों ना हो, आज के दिन प्रभु आपके हितकारी बनकर आपके साथ रहेगा, आपके लिए लड़ेगा, आपको जिताएगा, आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। वो आपका हितकारी है, याद रखिएगा। वही प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, शैतान के हाथों में छोड़ेगा नहीं, बीमारी में छोड़ेगा नहीं, कर्ज में छोड़ेगा नहीं, थाम लेगा, संभालेगा। आइए प्यारे भाई बहनों, वचन को इस्तेमाल कर, ये वचन मेरे जीवन में आज पूरा हो जाए, मेरे परिस्थितियों में पूरा हो जाए, मेरे हालातों में पूरा हो जाए। मेरे हितकारी प्रभु, मेरे पापा, मेरी मदद के लिए आ जा। आप सर्वोच्च ईश्वर है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए सब कुछ संभव है। आज के दिन मैं दुर्बल हूँ, बलहीन हूँ, निस्सहाय हूँ, मेरी मदद के लिए आ जाए, मेरे हितकारी बनकर आइए प्रभु, मेरे पक्ष लेने के लिए आइए, क्योंकि मैं टूट चुका हूँ। अपने हालातों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर और वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना कर कि आज के दिन प्रभु आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। बार बार इसको बोलते जाइएगा, बार बार इसको लिखते जाइए, क्योंकि ईश्वर का वचन है ना, वो जरूर काम करेगा, जरूर काम करेगा। आप एक ही जगह पर हथौड़ा मारते रहेगा ना, आज या कल वो टूटेगा, कुछ भी हो टूटेगा। तो याद रखिएगा, आप एक वचन को बार बार बोलते रहिए, बार बार बोलते रहिए। आपके सामने कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, वो हटेगा और सामर्थ्य शक्ति फुट निकलेगा। प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा और आपको जीत दिलाएगा। सब बोले आमीन। प्यारे यीशु नासरी, मैं आज के इस समय इस वचन के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन बड़े उम्मीद के साथ, आशा रखकर प्रभु जी उत्साह के साथ प्रार्थना में भाग लिया है, भाग ले रहे हैं, प्रभु इनके जीवन में आज इस वचन के आशीर्वाद आ जाए, वचन की आशीष आ जाए। इनके जीवन से प्रभु जी हर प्रकार की निराशा और दुर्बलता दूर करके आप अपने सामर्थ्य से, अभिषेक से इनको भर दीजिए। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक इस वचन बार बार बोलते रहिएगा, बार बार लिखते जाइए, शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ये ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।